हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचुरा लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6। द चैप्टर इज टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आज हम पार्ट 1 करेंगे, जिसमें इस चैप्टर का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1, 2, 3 ऑफ ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। आप उसको जाकर वहां पर देख सकते हैं। मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो इसमें हम पढ़ेंगे टाइमलाइन किस तरीके से डिसाइड होती है हिस्ट्री की और क्या क्या सोर्सेज हैं हिस्ट्री के। तो यहाँ पर E.H. कार ने बोला था, हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग। हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। हम आज को इसीलिए समझ सकते हैं क्योंकि हम पास्ट को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली हमारे सारे के सारे जो सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के, वो रखे कहाँ जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स जो भी हमें देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलती है, उनको प्रिजर्व करा जाता है नेशनल म्यूजियम के अंदर, जो है न्यू दिल्ली के अंदर। सच म्यूजियम प्रिजर्व ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट सच एज स्टैचूज, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब वहां पर रखे जाते हैं। ऑल ऑफ विच हेल्प अस अंडरस्टैंड अवर हिस्ट्री, जिससे हम अपनी हिस्ट्री को और अच्छी तरह समझ सकें कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से साम्राज्य, कौन कौन सी डायनेस्टी आई, क्या क्या हमारे इंडिया में होता आ रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता हुआ आया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम? हम किस तरीके से हिस्टोरिकल टाइम को समझ सकते हैं। हाउ कैन वेरियस सोर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री? कैसे हमें अलग अलग सोर्सेज हिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं। हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव? तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिसको हम यहाँ पर समझेंगे, और इस चैप्टर के अंदर हम इन 3 ही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट? हम पास्ट के बारे में कैसे समझ सकते हैं। वॉट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट? आप ऐसे कौन सी पुरानी मेमोरी है जिसको आप रिकलेक्ट कर सकते हैं। तो काफी 5 से 6 सालों तक की आपकी मेमोरी जो होगी वो रिस्टोर रहेगी या फिर रिकलेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे बोला जाएगा कि आप अपने जन्म के समय की आप वो चीजें बताओ, तो यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। एंड यदि आपसे कोई पूछे कि तब पुरानी चीजें जो हमारे जन्म से पहले चीजें हुई, हाउ यू नो दैट? कैसे आपको पता पड़ेगा? वो सब पता पड़ते हैं आपको सोर्सेस से। You will discover in science that the earth has a very very long history. हम साइंस में ये चीज पढ़ते हैं कि अर्थ की क्या है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये क्या होती है? हिस्ट्री होती है द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। जब हम ह्यूमन के पास्ट को पढ़ते हैं हम उसे कहते हैं हिस्ट्री, ऑफ विच वी ह्यूमंस ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट। हम ह्यूमंस का थोड़ा सा पार्ट है अर्थ की हिस्ट्री में। अर्थ की आपको जो हिस्ट्री पढ़नी है वो मैंने अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाले चैप्टर में कर दिया है। मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पर एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल बना हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्मेशन किस तरह कब हुआ था अर्थ का, उसके बाद सेल्स जो है वो बन गए थे, फिर एक ऑक्सीजन बनने के बाद में बैक्टीरिया का इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद स्पॉन्जेस एंड फंजाई बने हैं, फिर उसके बाद कोरल्स बने हैं, इसके बाद में फिश एंड वर्टिब्रेट्स बने हैं, इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस बने हैं, फिर शार्क्स, रेप्टाइल्स एंड डायनासोर्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, फ्लावर एंड बीज, प्राइमेट्स, फायर की डिस्कवरी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, होमो सेपियंस, राइटिंग्स, स्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिलती है। तो ये जैसे आपको पता है कि रेप्टाइल्स और डायनासोर्स, हमें ये तो पता है कि डायनासोर्स यहाँ पर होते थे। तो डायनासोर्स कैसे हमें पता पड़ा कि डायनासोर एग्जिस्ट करते हैं? आप यहाँ पर देखिए टाइम स्केल में आज के स्थिति से कितनी पुरानी ये डायनासोर्स की कहानी। तो हमें कैसे पता पड़ता है? हमको पता पड़ती है उनके कुछ सोर्सेस से। उनके क्या क्या सोर्सेस मिले हैं हमको? उनकी हड्डियां मिली है। तो दैट मीन्स यदि आपको उनकी हड्डियां मिली है तो डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, तभी आपको उनकी हड्डियां मिली है। Many people study the history of the earth. Some of them are trained to uncover the secret left beneath the earth's surface and help us learn about its past and also our past. तो मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री की जो भी फील्ड है उसके अंदर ट्रेंड है। अर्थ के नीचे, अर्थ की सरफेस के नीचे जो भी चीज ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स रह गए हैं उनको वो स्टडी करते हैं, उसमें वो लोग ट्रेंड होते हैं। फिर वो हमें बताते हैं कि हमारा पास्ट इससे लिंक्ड है कि नहीं है, या हमारा ऐसा कोई पास्ट रह के गया है कि नहीं रह के गया है। जैसे आपको बहुत सारे एक्सकेवेशन में आपको सिंगरौली की साइट मिली थी, मोहनजोदड़ो की साइट्स जब मिली थी, तो यू आर अवेयर एट पहले लोग जो था तो गुप्ता या मौर्यन से स्टार्ट करते थे अपनी हिस्ट्री को। लेकिन आपको ये पता है कि जब खुदाई हुई तो आपको ये अंदाजा लगा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा एक साइट है, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इनके थ्रू हमारा कोई ना कोई पास जो है वो यहाँ पर हुआ करता होगा। तो यहाँ पर कुछ ट्रेन पर्सन है, हम उनके बारे में यहाँ पर समझते हैं। पहले हैं
जियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं, मतलब जो रॉक्स की स्टडी करते हैं, जो स्टोन्स की स्टडी करते हैं, जो हिल्स माउंटेन्स इन सब की स्टडी करते हैं और वो ये अंदाजा लगाते हैं कि कितना पुराना है वो। कौन हुए? जियोलॉजिस्ट। इसके बाद आते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ द फॉसिल्स। फॉसिल क्या होता है? हमें एक टाइप का रॉक पता है जैसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बहुत सारे ऐसे रॉक्स थे जिसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं फॉसिल्स हमें देखने को मिले होंगे, प्लांट गिरा होगा या एनिमल्स वहां पर मरे होंगे। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे एक्यूमुलेशन, डिके, डेड एंड डिके मैटर आपका इकट्ठा होता रहता है। उसके बाद में वो जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, एक रॉक की फॉर्मेशन हो जाती है। वो जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ है उसकी जब स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट। अब आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो ह्यूमन सोसाइटीज और उनके कल्चर को स्टडी करते हैं। ये पुराने टाइम पे सोसाइटी और कल्चर क्या था, आज के टाइम पर सोसाइटी और कल्चर क्या है। इसके बाद आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं पास्ट बाय डिगिंग द रिमेन्स। वो खुदाई कर हमारे पास्ट को निकालते हैं, मतलब खुदाई करते हैं, फिर उसके बाद में एक आइडिया लगाते हैं कि हमें रिमेन्स मिले हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। तो वो कौन करता है काम? वो करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आई थिंक आपको सारे के सारे जो भी ट्रेंड पर्सन है जो हमारी हिस्ट्री को बनाने के लिए एक फेमस, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो ये लोग हैं। Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel Futura Learning, and if you have any doubt please comment below.